सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज जैसे कैसे गोल्ड का मार्केट चल रहा है तो गोल्ड की बात कर लेते हैं। और ये इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड वर्सेस यूएसडी है, तो ये उसका चार्ट है बेसिकली। तो इसमें काफ़ी दिन से आप रैली आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से कि काफ़ी दिनों से रैली आप होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जब से यहाँ पे इसने इस चीज़ को क्रॉस किया, यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखिए, इस मार्क को जैसे ब्रेक किया, ध्यान से देखो आप। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस जैसे इसने यहाँ से ब्रेक किया है। ठीक है, गोल्ड की इसके बाद से तब से रैली चल रही है और ये हुआ था सितंबर के आसपास से। ध्यान से देखो, सितंबर के आसपास से हुआ है, तब से इसकी रैली बराबर चल रही है। ठीक है, तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ से देखिए हाई के बाद हाई लग रहा है। ठीक है, और ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जब इसने इसको ब्रेक किया है और ये भी ब्रेक किया, तो उसके बाद से तब से ये अप साइड मूवमेंट आती जा रही है। और उसके बाद ये बिग ड्रॉप अभी देखने को मिला है दिवाली के बाद, क्योंकि ये ध्यान से देखो आप। ठीक है, इसकी डेट आपकी आ रही है, ये जो है हमारा है 21 तारीख का है। 21 को ही इतना बड़ा ड्रॉप आया है। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगा के इसने, इसके बाद ऑल टाइम हाई के बाद से यहाँ भी पहले ही उसने एक देखो, इस कैंडल के आसपास इसने पहले ही वो यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे थे, मतलब सेलर्स थे जो एक्टिव थे, उनको पता था कि यहाँ से ड्रॉप आएगा। और उसके बाद देखो उसके बाद इन्होंने दोबारा एक वो क्या कहते हैं कि एक बार इन्होंने ट्राई किया, बायर्स ने फिर से ट्राई किया, बायर्स फिर फेल हुए और यहाँ पे सेलर्स ने बाजी जीती। और जैसे कि ये रेजिस्टेंस बन रहा था, देखो ये वीक, देखो मैंने आपको बताया कि वीक का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो ये वीक इसकी इतनी बड़ी है, उसके बाद ये छोटी सी है। ठीक है, लेकिन ये जो है इसका हाई, इस वाली का हाई नहीं ब्रेक किया। तो हाई ना ब्रेक करना एक बहुत बड़ा मतलब खुद में, और ये बड़ी कैंडल है, तो ये डे कैंडल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हाई ब्रेक इस दिन भी नहीं हो पाया। तो और उसके बाद ये ओपन नहीं हो रहा है, और उसके बाद ओपन हो रहा है, तो इससे ही बहुत बड़ा एक सिग्नल मिलता है कि हम लास्ट डे की जो क्लोजिंग है उसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उससे यही पता चलता है कि बायर्स का जो है मूड उतना मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने का नहीं होता है। तब इस केस में ऐसा सिनेरियो बनता है और सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि लास्ट डे की क्लोजिंग से लो खुलना और खुलने के बाद नीचे की तरफ ये देखो मार्केट आई और गिरी। ये एक डे कैंडल, इसलिए आपको इसको नहीं सही से समझ में आएगा। लेकिन अगर हम यही इसको छोटे चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट में आपको समझ में आएगा कि कैसे ये यहाँ ये जैसे कि यहाँ से आप देखोगे पूरा चार्ट, इसको जब आप एनालाइज करोगे सही से तो आपको इसमें पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, अब आ जाते हैं 21 का। जैसे मैंने बताया, देखो ये मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। यहाँ पे देखो ये लास्ट डे का इसने हाई जो दिया था, उसके बाद जो मार्केट की जो हमारी ये आ रही है, ये 21 का है हमारा, जो ये हाई दिया था, हाई के बाद ये इसने ब्रेक करा है। ठीक है, हाई के बाद ये ब्रेक करा है, तो उसके बाद से देखो मार्केट गिर रही है, इसके रेंज में ही ट्रेड कर रही है। ठीक है, इसके रेंज में ही ट्रेड कर रही है, तो ये काफ़ी बड़ा एक सिग्नल होता है। ठीक है, और हमारा जो ये लास्ट का हाई बन रहा था, ध्यान से देखो, ये लास्ट का हाई बन रहा था हमारा करीब यहाँ पे क्या था 4379। हाँ, मतलब उसी के आसपास बिल्कुल वहीं तक गई है, जो हमारा 4379 है उसी की जस्ट एकदम एग्जैक्ट गई है, और वहीं से फेल होना स्टार्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटीमेंट, इस वाले चार्ट पे आप जब देखोगे एक दिन पहले का, तो इसमें देखो सेंटीमेंट यहाँ पे ही बनने लगे थे। जो मार्केट को जहाँ से रिवर्स लेना होता है या जहाँ से उसको बाउंस बैक करना होता है, तो वो एक दो तीन बार मतलब वहाँ पर फेल होती है, या फिर आपको ऐसा दिखाएगी कि एक दो तीन बार, वो एक दो दिन पहले ही सेंटीमेंट, आप अगर चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करोगे दिख जाएगा। तो जैसे कि 4379 जो यूएसडी का है लेवल, तो इस पर देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 3 4, मतलब नियर बाय ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, 5-10 पॉइंट का काउंट नहीं करेंगे हम, लेकिन ऑलमोस्ट वो हमें दिखाने लगता है कि इस एरिया में, मतलब इस एरिया को हम एक वो बोल सकते हैं कि ये जोन है, जो जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो इस यहाँ से रिवर्सल देखने को मतलब मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये मार्केट ने जैसे यहाँ पे दे दिया सेंटीमेंट, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब वो था, मतलब बाइंग के मूड ज़्यादा था, तो ये बार बार नीचे गिरने के बाद भी ऊपर आ रही थी। ठीक है, बार बार गिरने के बाद ये ऊपर आ रही थी। ठीक है, तो सेलर्स उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब एक बार, दो बार, तीन बार, जब चार बार ऐसा हो गया, तो सेलर्स ने इस एरिया को मार्क कर लिया। क्या करते हैं ऐसे एरिया में, जो प्राइस एक्शन के जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, तो वो ऐसे एरिया को मार्क कर लेते हैं कहाँ से, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल क्या बन रहा है, जो साइकोलॉजी जो होती है कि कहाँ से लोग मतलब बेचना शुरू करें, या जो बड़े प्लेयर है कहाँ से इस गेम को घुमा रहे हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ न्यूज़ ऐसी होती है, तो एक बार तो न्यूज़ पे हो जाती है, लेकिन दोबारा न्यूज़ नहीं होती, हर बार न्यूज़ ही नहीं होती, फिर वो लेवल एक बार मार्क ही हो जाता है, तो हर बार न्यूज़ नहीं काम करती है। ठीक है, तो वो लेवल अपने आप एक साइकोलॉजिकल लेवल जब बन जाता है, तो वो जैसे ही क्रिएट हो गया, इसको मार्क कर लिया सेलर्स ने। ठीक है, कुछ सेलर्स तो यहाँ पे 1 2 3 बार जैसे यहाँ क्रॉस नहीं किया, चौथे बार में तो डेफिनेटली मतलब तीन से, ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, अगर 3 बार आप अगर एक लेवल को टेस्ट कर रहे हो तो फेल हो रहे हो, तो डेफिनेटली मतलब उस लेवल्स का मतलब उस साइड से अप या डाउन जाने के पूरी चांस होते हैं। देखो 3 बार यहाँ पे 1 2 और ये यहाँ पे तीसरा। ठीक है, तीसरा और चौथे पे देखो, ये चौथे बार भी हम फेल ही हो गए यहाँ पे, इसी लेवल के आसपास बिल्कुल 5-10 पॉइंट का मैं काउंट मत कीजिए, तो यहाँ से फेल ही हो गए। तो क्या हो रहा है मार्केट, उसके बाद डाउन ट्रेंड उसने फिर अच्छा स्टार्ट किया और उसके बाद डाउन जा रही है। तो इसके बाद ये वाला लेवल जो हमारा है, यहाँ से बाउंस बैक करा था, तो इस लेवल तक बहुत आराम से देखो मार्केट कैसे आई, बहुत आराम से आई। ठीक है, तो
ऐसे ही हम क्या कहते हैं, कोई भी चार्ट हो, किसी भी स्टॉक का चार्ट ले लो, किसी भी उसका भी चार्ट ले लो, कैंडल स्टिक में बेसिकली जो प्राइस एक्शन में है, मैं यही फॉलो करता हूँ, बहुत दिनों से कर रहा हूँ, इतने साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए, तो मैं यही फॉलो करता हूँ और ये काम भी करता है 100%। ठीक है, 100% तो नहीं कहना चाहिए, बट 100 में से आपको ये मान के चलो कि 90% या 80 to 90% करेगा, फेल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल लेवल आपको देखने पड़ेंगे, चार्ट एनालिसिस होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, तब उस पर ये चीज़ें आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो गोल्ड की फिर डाउन साइड स्टार्ट हो रहा है, तो देखो गोल्ड गिरता जा रहा है, ठीक है, गिरता जा रहा है। अब देखो ये लेवल, ये उस लेवल तक आया जहाँ पे हमने जो पुराना एरिया था रजिस्टेंस सपोर्ट का, जो पुराना एरिया था वहाँ तक गिरा है गोल्ड। ठीक है, वहाँ से गिरने के बाद इसने, अब देखो अपसाइड रैली देने से पहले जैसे इसने लास्ट लो ये यहाँ पे लगाया, देखो ध्यान से इस लो को लगाया, लेकिन इस लो के बाद नीचे लो नहीं लगाया। जैसे आपको बताया ना मैंने, ये हाई लगाया तो इस हाई को अपसाइड हाई नहीं लगाया, दूसरा हाई इसके बाद, इस कैंडल के बाद नहीं बना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैंडल हाई थोड़ी सी ऊंची है, कम इसके कंपैरिजन, इन जो ये इनके कंपैरिजन ये थोड़ी सी 5-10 पॉइंट ऊपर है, लेकिन सेम यहाँ पे देखो तो ये सबसे मतलब डीप लो लग रहा है। डीप लो लगने के बाद इसके बाद इसका लो नहीं लगाया हमने इसका लो नहीं ब्रेक किया, मतलब लो ब्रेक ना होना, जो एक लास्ट जो लेवल होता है जब उसका लो नहीं ब्रेक हो रहा है, तो मतलब मार्केट अब टेस्ट कर रही है अपसाइड, यहाँ पे मतलब हम ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ से। तो एक बार ट्राई किया, दोबारा हमने रीसेट, एक बार फिर से रीसेट हुई मार्केट, फिर आई ऐसे लेवल पे, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, फिर से इसने ट्राई किया, फिर कहाँ तक आई, इसी लेवल तक आई। तो ये ना ये लो ब्रेक हुआ, ना ये लो ब्रेक हो रहा है, इसके आसपास आई, लेकिन ध्यान से देखो तो ये भी 15-20 पॉइंट या 50 पॉइंट नीचे ही होगी। ठीक है, तो ये इसका भी हमने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये अब हमारा एक अच्छा सा जोन बन गया है। ठीक है, जो जिसको एंट्री यहाँ नहीं ले पाए, नहीं लेनी चाहिए, मैं वैसे भी कहूँगा नहीं लेना चाहिए, जब तक आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, बहुत ज़्यादा आपके पास रिस्क कैपेसिटी ना हो, तो ऐसे लेवल पर एक्सपीरियंस वो लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक कन्फर्मेशन, 2 कन्फर्मेशन, ठीक है, यहाँ से इसका लो ये खत्म हुआ, ये लो, इसके बाद ये एक कन्फर्मेशन, 2 कन्फर्मेशन, 3 कन्फर्मेशन, बस ये 3 कन्फर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो दूसरे कन्फर्मेशन के बाद थर्ड पे आप एंट्री ले सकते हो, और इसका स्टॉप लॉस लेके, तो यहाँ पे एंट्री ले रही है, किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कमोडिटी पे ऐसे चार्ट, ये रीडिंग आप अप्लाई कर सकते हो, और 100% में से मान के चलिए कि 80% भी, 70-80% भी आपका काम कर जाएगी, तो बहुत अच्छे पैसे आप कम से बना सकते हो। कुछ करे ना करे, कोई भी इंडिकेटर, मैं तो भाई इंडिकेटर के मतलब ज़्यादा फेवर में नहीं रहता, इंडिकेटर तो बेकार ही है, कैंडल बहुत कुछ बताती है, अगर कैंडल की समझ अच्छे से हो तो आपको। ठीक है, कैंडल कैसी बन रही है, कौन से लेवल पे बन रही है, वो लेवल्स पढ़ना आप सीख जाओ तो, क्योंकि 5-5, 4-4 इंडिकेटर लगाने के बाद वो फिर कहते हैं ना कि वो इंडिकेटर ही पकड़ते रह जाओगे, फिर ना ट्रेड प्लेस हो पाती है, या फिर ना स्टॉप लॉस सही से लग पाता है, और ना आप एक्शन ले पाते, कन्फ्यूज है, क्योंकि एक इंडिकेटर लग जाएगा, दूसरा लग जाएगा, तीसरा कुछ कहेगा, तो इससे अच्छा एक बेहतर है कि आप प्राइस एक्शन करो। ठीक है, मैं प्राइस एक्शन के फेवर में हूँ। ठीक है, जिसको अगर समझ है इंडिकेटर की अच्छी, तो यूज़ करो, कम यूज़ करो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंडिकेटर। पैसे, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा इंडिकेटर नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसे, जितना ज़्यादा पैसे कमाओगे आप, उतना ज़्यादा इंडिकेटर आपकी ज़िंदगी में कम होते जाएंगे। ठीक है, ये फैक्ट है, और आप अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपको ध्यान से देखो, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, गोल्ड ने दोबारा से अपनी रैली स्टार्ट करी। ठीक है, अब जाएगा कहाँ से, ये तो आपको पहले से पता है, जैसे मैं बताया था हाई ये लगाया था, अब ये ऐसे लेवल पे आ चुका है, यहाँ से फिर इस हाई तक तो आराम से टेस्ट करेगा, यहाँ से आराम से ले जाओ, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो, यहाँ से यहाँ तक आराम से इस रैली को आप राइड करो। जैसे इसी लेवल के आसपास पहुँच जाए, ट्रेड काट के बंद कर दो, फिर वेट करो। एक कन्फर्मेशन, 2 कन्फर्मेशन, पहला ये देखो यहाँ इसके पास ब्रेक हुआ, इसको नहीं ब्रेक किया, 2 कन्फर्मेशन, तीसरे पे यहाँ पे हम डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं, और कहाँ पे, बिल्कुल जस्ट इसका स्टॉप लॉस लेके, इसके जस्ट ऊपर वाला का स्टॉप लॉस लेके, देखो ना ये इस पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे, तो ट्रेंड लाइन पता लगेगा कि जो ये हाई का है, यहाँ पर नहीं ब्रेक हो पाया ना, यहाँ पर मतलब हम डाउन साइड के दोबारा से स्टार्ट करो, कहाँ तक ला सकते थे, जहाँ से हमने शुरू किया था उस जगह के लिए दोबारा से ट्रेड ले सकते थे। तो ये ऐसे हम इस ट्रेड को मतलब इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पे हम चाहे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। ठीक है, और ध्यान से देखिए, गोल्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप इस वाले लेवल को इसने गोल्ड ने ब्रेक किया है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद गोल्ड अब क्या कर रहा है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है उसके आसपास है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, तो इससे और अच्छे से दिखा पाऊँगा आपको। हाँ, तो ध्यान से देखिए, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया से आके, इस वाले रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया पे आके इसके आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब दोबारा से एक रैली करने की कोशिश कर रहा है, अप साइड की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बहुत लोग र्यूमर्स आप लोग सुन रहे होंगे कि कैसे मतलब गोल्ड का बहुत गिरेगा, अभी ऐसा हो गिरेगा, तो ये हम अभी फॉर श्योर नहीं कर सकते। वैसे ग्लोबल सेंटीमेंट्स इस पर, सबसे ज़्यादा ग्लोबल सेंटीमेंट्स पे वो इशारा कर रहे हैं कि क्या होगा, और डेफिनेटली है गोल्ड वैसे तो अभी अप ही जाना चाहिए। ठीक है, डाउन जाने के भी आसार कम लग रहे हैं। हाँ, ये है करेक्शन जैसे हमने देखने को मिला है, तो हो सकता है करेक्शन थोड़ा सा बहुत देखने को मिले, लेकिन अभी इतनी जल्दी इतना ज़्यादा गोल्ड क्रैश, और जो लोग बात कर रहे हैं तो क्रैश तो नहीं बोल सकते अभी। ठीक है, ये देखो डबल टॉप बन रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डबल टॉप बन रहा था, डबल टॉप का ही करेक्शन है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें देखना है कि इस लेवल के आसपास हमें देखना है कि इस लेवल को 4000 का लेवल ब्रेक ना करे। अगर 4000 का लेवल जब भी ब्रेक अगर होगा तब हम गोल्ड को डाउन साइड मानेंगे। अदरवाइज़ 4000 लेवल तक अभी हम जो इसका $4000 है, जो 110 पॉइंट है, मतलब 110 $10 है, $110 का हम वो लेके चलेंगे। तो $110 जब तक कि ब्रेक नहीं करेगा नीचे की साइड तब तक हमें मिलेगा। और देखिए ये जो हमारा ये क्या कहते हैं मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज की अप साइड है, तो भाई ये अभी अप साइड ही मैं मानूंगा, क्योंकि मेरा मूविंग एवरेज ये डेफिनेटली बहुत अधिक जो है ये प्रिसाइज मतलब है बताता है। और इस मूविंग एवरेज को मैं फॉलो करता हूँ बहुत दिन से, आज से नहीं। तो इसकी जो सेटिंग है वो अलग टाइप की है बिल्कुल। तो ये जब भी कहता है, जो कहता है सही कहता है। अगर ये मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो ये मतलब नियर बाई के सपोर्ट रेजिस्टेंस तक ले जाएगा, तो ये अच्छा मूविंग एवरेज है। ठीक है, टाइम फ्रेम इसका उसका कुछ मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वैसे भी अगर गोल्ड के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप इसको फिजिकल उसमें कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल सबसे सेफ़ है, आपको लग रहा है। फिजिकल नहीं करना है, जो लोग ऑनलाइन है तो गोल्ड ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड म्यूचुअल फंड आते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये आपको आपकी जो साइट्स हैं, जो आप एंजल वन ग्रो एंजल वन और अपना जो भी अपने है प्लेटफॉर्म, मतलब सारे तो ऑफ़र कर रहे हैं। आप गोल्ड ईटीएफ तो ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा आपको। तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बेहतर है, सही ऑप्शन है अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिल्वर में करना चाहते हो। ठीक है, और फिजिकल का भी ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हो। फिजिकल में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि उसको सेफ रखना और लंबे टाइम तक रखना वो थोड़ा मुश्किल है। तो ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन में भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में जानकारी के हिसाब से कोई अरे गरे मतलब उसमें मत कीजिएगा। ग्रो के थ्रू कर सकते हो, एंजल वन के थ्रू कर सकते हो, और आपका और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू कर सकते हो, जेरोधा के थ्रू कर सकते हो। तो ईटीएफ्स में आप बाय कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर एमसीएक्स पे अकाउंट है आपका तो उसमें भी गोल्ड के आपका ऑप्शन आता है डायरेक्ट बाय करने का खुद से, जैसे आप स्टॉक बाय करते हो जैसे किसी कंपनी का, तो वो भी है। तो गोल्ड ईटीएफ थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन जो डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो उसमें भी आपको थोड़ा सा अगर मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो एमसीएक्स है हमारी साइड, जिसपे कमोडिटी हमारी ट्रेड होती है। तो एमसीएक्स पे अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और एमसीएक्स के थ्रू भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। तो वहाँ भी आप बाय कर सकते हो, उसमें आपका क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन उसमें की जानकारी हो आपको तभी इन्वेस्ट करना, और नहीं जानकारी बिना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। 22 कैरेट 24 कैरेट और सब 18 कैरेट, सबके अलग अलग ऑप्शन आते हैं, सबके अलग अलग फ्यूचर्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनकी जानकारी हो तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ जो लोग इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड कर रहे हैं रिस्क के साथ, तो भाई ट्रेड करते रहिए इंटरनेशनल मार्केट का। बस यही कहूँगा कि ठीक है, वैसे तो फेमा के अगेंस्ट फेमा में आता है हमारा लोगों का, लेकिन फिर भी आप लोग अगर कर रहे हैं तो ठीक है उसके लिए। और इंडियन मार्केट के थ्रू मैंने आपको बता ही दिया। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।